अब देखते हैं ट्रांजिस्टर जो है वो वोल्टेज एम्पलीफायर के रूप में कैसे यूज़ करते हैं उसको। तो ट्रांजिस्टर को अपन यूज़ करेंगे कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में। तो यहाँ पे अपन ने कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ किया है। आपके सिलेबस में भी जो ट्रांजिस्टर की फंक्शनिंग एम्पलीफायर के रूप में है वो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में ही है, तो उसी को अपन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एक सर्किट अपन ने बना लिया कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का। तो इसमें जो सर्किट की ये वाली जो साइड है इसको अपन क्या बोलते थे, इनपुट सर्किट। ठीक है, पहले डिस्कस कर चुके हैं अपन। और जो सर्किट की ये साइड है इसको अपन बोलते हैं आउटपुट सर्किट। ठीक है। अच्छा, सर्किट के क्या क्या एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, जैसे ये जो ईएमएफ सोर्स है ये वेरी कर रहा है, ये इनपुट वोल्टेज है। और ये इनपुट वोल्टेज जो है वो यूनिफॉर्म, मतलब बैटरी नहीं है, फिक्स्ड डीसी बैटरी नहीं है, ये वेरी कर रहा है। तो इसमें बेसिकली क्या होगा कि कोई एक फिक्स्ड ईएमएफ सोर्स पे हम एक सिग्नल को सुपर इम्पोज कर देंगे। ठीक है, तो जैसे इस तरह से हम सिग्नल को सुपर इम्पोज कर देंगे। जैसे यदि हम ट्रांजिस्टर को यूज कर रहे हैं साउंड एम्पलीफायर के रूप में, तो साउंड की जो एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके जो साउंड में जो वेरिएशंस जो हो रहे हैं उसको पोटेंशियल के वेरिएशन में कन्वर्ट कर देंगे बेसिकली। ठीक है, तो ये जो VI है वो इस तरह का वेरिंग इनपुट वोल्टेज है। ठीक है। अच्छा, ये जो रेजिस्टेंस है इसको RB बोलते हैं नॉर्मली, जो बेस एमिटर के बीच में जो रेजिस्टेंस रहता है RB, जो बेस के साथ में अटैच्ड है। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये तो VBE है। ठीक है। अच्छा, आउटपुट साइड देखते हैं। आउटपुट साइड में ये रजिस्टर, इसको RL, और जो EMF लगा हुआ है ना आउटपुट सर्किट में, इसको VCC से डिनोट करते हैं। अच्छा, आउटपुट जो वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज हम यहाँ पे लेते हैं, ये आउटपुट वोल्टेज है, मतलब ये और बेस के बीच में जो वोल्टेज है वो आउटपुट वोल्टेज है। तो ये वोल्टेज जो है वो आउटपुट वोल्टेज है। ठीक, और इस केस में आप देखें आउटपुट वोल्टेज जो है वो VCE के बराबर है। ठीक है। अच्छा, अब इस सर्किट में करंट का डायरेक्शंस देख लेते हैं। करंट जो है वो IB इस डायरेक्शन में है, IC इस डायरेक्शन में, और IE जो है वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक। अच्छा, इस कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में इस सर्किट को हम एक्टिव रीजन में ऑपरेट करेंगे। एक्टिव रीजन क्या है वो अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो एक्टिव रीजन में बेसिकली जो इनपुट और आउटपुट सर्किट की जो सबसे कॉमन बायसिंग जो अपन ने डिस्कस की है डिटेल में, है ना, उसमें ऑपरेट करेंगे। तो उसमें जब अपन ऑपरेट करते हैं तो जो बेस एमिटर जंक्शन है इसको ऑपरेट करेंगे हम फॉरवर्ड बायस में। ठीक है। और जो कलेक्टर बेस जंक्शन है इसको हम ऑपरेट करेंगे रिवर्स बायस में। ठीक, और इस बायसिंग में करंट एम्पलीफिकेशन होता है, ये तो अपने को मालूम है। अच्छा, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन जिस तरह से डिफाइंड है, जो अपने को पता करना है ना, उसको हम डिनोट करते हैं AV से, और इसको बोलते क्या है, हम इसको बोलते हैं वोल्टेज गेन। और वोल्टेज गेन किस तरह से डिफाइंड है, डेल्टा VO अपॉन डेल्टा VI, मतलब इनपुट वोल्टेज में चेंज के कारण आउटपुट वोल्टेज में कितना चेंज हुआ। ठीक है। और चूंकि इस केस में आउटपुट वोल्टेज जो है VCE के बराबर है, तो हम ये भी लिख सकते हैं डेल्टा VCE अपॉन डेल्टा VI। ठीक है। तो अब AV की क्या वैल्यू है उसको निकालते हैं। तो आउटपुट सर्किट लेते हैं पहले। आउटपुट सर्किट है ना ये वाला, तो इसमें जो है रिलेशन क्या हो जाएगी, VCC माइनस ICRL, ये क्या हो जाएगा, VCE के बराबर हो जाएगा। तो इसको यदि हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो VCC तो कांस्टेंट ही है। ठीक है। तो वेरी क्या कर रहा है, IC वेरी कर रहा है बेसिकली, डेल्टा IC RL
इज इक्वल टू डेल्टा वीसी। ठीक, तो ये पहली इक्वेशन हो गई। अब इनपुट सर्किट देखते हैं। इनपुट सर्किट में इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, वी आई माइनस आई बी आर बी इज इक्वल टू वी बी ई। ठीक है, और इसको यदि हम डिफ्रेंशिएट कर दें, ठीक है, इसके वेरिएशंस बेसिकली वेरिएशन उसमें लिख दें इसको, तो डेल्टा वी आई माइनस डेल्टा आई बी आर बी इज इक्वल टू डेल्टा वी बी। अच्छा, इस इक्वेशन में क्या है, जो ये डेल्टा वी बी वाली टर्म है वो इसके कंपैरिजन में बहुत छोटी होती है। ठीक है, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, इसको डेल्टा वी बी को हम इग्नोर कर देते हैं, तो हमारे पास में क्या आ जाता है, डेल्टा वी आई आ जाता है माइनस प्लस डेल्टा आई बी आर बी। ठीक है, तो वोल्टेज गेन जो है वो कितना आ जाएगा, ये सेकंड इक्वेशन हो गई आपकी, है ना। वोल्टेज गेन ए बी डेल्टा वी सी ई बाय डेल्टा वी आई, ये कितना आ गया, ये आ गया माइनस डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी इंटू आर एल अपॉन आर बी। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज देखें, ये जो माइनस साइन है ये सिग्निफिकेंट है। ठीक है, इस माइनस का इंटरप्रिटेशन क्या है कि वी आई जब बढ़ेगा तो डेल्टा वी सी जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा, है ना। वी आई पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा तो डेल्टा वी सी नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा। और इसको आप इमेजिन भी कर सकते हैं भाई, जैसे आई बी जब बढ़ता है इसका मतलब क्या है, आई सी बढ़ेगा, और आई सी बढ़ने का क्या मतलब निकला, आप इस वाली इक्वेशन को देखें, इक्वेशन नंबर, ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को देखेंगे तो जब आई सी यदि बढ़ेगा तो वी सी अपने आप घटेगा, और इसका मतलब क्या हो गया, वी सी जो है वी सी ई वो घट जाएगा। तो जो डेल्टा वी आई और डेल्टा वी सी का जो साइन है वो म्यूचुअली ऑपोजिट है। ठीक है, तो सिग्नल में इसका जो इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो ये रहता है कि आउटपुट सिग्नल जो है, मैं इसी के नीचे बना देता हूँ, यहाँ बना देता हूँ, आउटपुट सिग्नल जो है 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लें आप कि आउटपुट सिग्नल जो है एम्पलीट्यूड में ऑब्वियसली बड़ा होगा। ठीक है, वो तो अभी अपन देखेंगे, और ये 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। तो जैसे इसमें जो ये वाला जो पोर्शन जो था, ये वाला पोर्शन, इसमें ये वाला पोर्शन होगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये इनपुट सिग्नल है तो ये आउटपुट सिग्नल। ठीक है, तो ये वोल्टेज गेन का एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया अपने पास में। ठीक है, इसको और डेवलप करते हैं। अपन ने कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की जो करंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, उसमें अपन ने क्या देखा था, बीटा जो है इसको बोलते हैं हम करंट गेन। ठीक है, ये कितना होता था, आई सी अपॉन आई बी। ठीक है, तो आई सी कितना हो गया, बीटा आई बी के बराबर। तो ये कितना हो गया, डेल्टा आई सी हो गया बीटा डेल्टा आई बी के बराबर। ठीक है, तो इस रिलेशन को, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको अपन यूज करेंगे। अच्छा, इसमें आगे जाने के पहले ना मैं एक चीज क्लैरिफाई कर दूं। ठीक है, क्योंकि आपको, है ना, किताब में आप कोई दूसरी चीज देखिएगा तो कहीं कंफ्यूज ना हो जाए आप। ये जो करंट गेन है, तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि बीटा जो है वो चेंज इन करंट का भी एम्प्लीफिकेशन शो कर रहा है, और जो करंट की जो एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं उसका भी एम्प्लीफिकेशन शो कर रहा है। ये जो दोनों बीटाज है ना, ये वाला बीटा और ये वाला बीटा, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक,
इसको मैं दूसरे कलर में दिखा देता हूँ, इसको येलो कलर में दिखा देता हूँ। ये जो ग्रीन वाला जो बीटा है, ठीक है, इस बीटा को एक्चुअली में बोलते हैं, इसको बोलते हैं बीटा एसी, ठीक है, एसी करंट गेन बोलते हैं इसको, जो चेंज इन करंट को डिनोट करता है, ठीक है। और ये वाला जो बीटा है, इस बीटा को क्या बोलते हैं, जो ये येलो वाला जो बीटा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको डीसी करंट गेन बोलते हैं, है ना। तो एक्चुअली इसमें यहाँ पे यदि मैं लिखूं तो ये डीसी करंट गेन है, और इसको लॉन्ग फॉर्म में लिखें तो एसी करंट गेन है। और एसी करंट गेन क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि इसमें करंट का वेरिएशन हो रहा है, और डीसी करंट में केवल एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं, ठीक है। हमारे पर्पस के लिए हम इन दोनों बीटा को सेम मान रहे हैं, ठीक है, पर ये दोनों बीटा सेम होते नहीं है ना। इन दोनों में एक रिलेशन होता है, जो बीटा एसी जो है वो बीटा डीसी से थोड़ा सा ज्यादा होता है, प्लस एक वैल्यू आती है, पर ये वैल्यू इतनी छोटी होती है, ठीक है, कि इस वाले पोर्शन को, है ना, हम इग्नोर कर रहे हैं, और उस लेवल का डिटेल जो है अभी जो आपका एग्जाम है उसके लिए रेलेवेंट है भी नहीं। पर आपको एक क्लैरिटी रहनी चाहिए कि बीटा डीसी और बीटा एसी दोनों अलग अलग हैं, और ये कॉन्शियस डिसीजन ले करके हम दोनों को सेम मान रहे हैं, ठीक है। एक रफ आइडिया भी मैं दे दूं, आप बोले तो भाई एक रफ आइडिया भी मैं दे देता हूं कि भाई इन दोनों में डिफरेंस जो है वो आता कहां से है। आपको याद होगा जब अपन ने जो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में हम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो उस टाइम पे हमने जो एमिटर जो था, एमिटर में जो मेजॉरिटी कैरियर्स थे, उसी के बेसिस पे अपन ने सारे करंट्स निकाले थे, है ना। ये तो याद होगा आपको। और हमारा लॉजिक क्या था, लॉजिक करेक्ट है एक्चुअली, ठीक है, मतलब हमारे जो रिजल्ट्स जो उससे आते हैं वो 98% तो करेक्ट होते ही हैं, ठीक है। तो हमारा लॉजिक ये था कि क्योंकि सबसे ज़्यादा डोपिंग है वहाँ पे, एंड डोपिंग सबसे हैवी है, तो बेसिकली वो मेजॉरिटी कैरियर्स ही 98% ऑफ द करंट सर्किट का तो वही डिसाइड कर देते हैं। अपन ने कौन कौन से करंट इग्नोर किए थे, जो कलेक्टर के जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, है ना, क्योंकि कलेक्टर बेस्ड जंक्शन रिवर्स बायस था, ठीक है। ये जो कलेक्टर बेस्ड जंक्शन जो है, कलेक्टर बेस्ड, ये रिवर्स बायस था, यहाँ के माइनॉरिटी कैरियर्स को हमने इग्नोर कर दिया था, ठीक है। तो वो सब कैरियर्स को यदि हम अकाउंट फॉर करेंगे ना, तो उसके कारण जो है ये बीटा एसी और बीटा डीसी में डिफरेंस आता है, ठीक है। पर डिफरेंस बहुत कम रहता है, और हम एज अ कॉन्शियस डिसीजन दोनों को सेम ले रहे हैं, ठीक है। तो ये केवल इसलिए मैंने बताया, कहीं आपको जैसे ना किताब में, है ना, किताबों में ऑब्वियसली आपको कई जगह पे दिख जाएगा कि इस टाइप से इसको एसी करंट गेन बोल रहे हैं, तो है ना, आपको क्लियर रहना चाहिए कि हम दोनों को सेम ले रहे हैं और क्यों ले रहे हैं सेम। तो वोल्टेज गेन का जो हमारा फिर एक्सप्रेशन जो है वो क्या आ गया, ए बी इज इक्वल टू माइनस बीटा आर एल अपॉन आर बी, ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ गया। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक टर्म और डिफाइंड है, वो क्या है, पावर गेन, एपी बोलते हैं उसको, पावर गेन। और वो किस तरह से डिफाइंड है, वो डिफाइंड है डेल्टा आई सी स्क्वायर आर एल अपॉन डेल्टा आई बी स्क्वायर आर बी, ठीक है। तो इसको आप देखें तो ये बेसिकली बीटा टाइम्स ए बी हो गया, ठीक है। एपी जो है बीटा टाइम्स ए बी हो गया, तो इसको भी आप नोट कर लें। अच्छा, इस पे वोल्टेज एम्पलीफायर पे डिस्कशन खत्म करने से पहले एक चीज और देख लें कि पावर गेन जो है वो अपन ने अभी कैसे डिफाइन किया। ये अपन ने डिफाइन किया बीटा इंटू ए बी वोल्टेज गेन, और वोल्टेज गेन क्या था, बीटा आर एल बाय आर बी। तो पावर गेन जो है वो क्या हो गया, बीटा स्क्वायर आर एल बाय आर बी, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना, ये आप देखें, ये तो एक रेशो है, ठीक है, तो ये तो एक नंबर के रूप में आएगा, पर पावर गेन जो है वो डेसिबल में भी डिफाइंड होता है, ठीक है।
तो डेसिबल में क्या हो जाएगा, पावर गेन इन डेसिबल, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा 10 log बेस 10 और ये पावर गेन, ठीक है। तो कहने का मतलब यदि ये वाला जो पावर गेन है, ये जो रेशो जो है, सपोज ये रेशो 100 आता है, ठीक है। तो पावर गेन इन डेसिबल उस वोल्टेज एम्पलीफायर का क्या हो जाएगा 10 इंटू लॉग बेस 10 एपी, ये 100 है तो 10 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 20 डेसिबल, ठीक। तो पावर गेन ऑफ 100 इज इक्वल टू पावर गेन ऑफ 20 डेसिबल्स, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखें।